हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1 का बी में हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको एक चीज का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। भाई मेरी अभाज्य संख्या होता क्या है? बहुत सारे लोग सिंपल वे में क्या कह देते हैं। चलिए मैं पहले इसको हटाता हूं। सिंपल वे में कह देते कि अभाज्य संख्या जो एक से और स्विंग से कटे उसी को मैं अभाज्य संख्या बोलूंगा। भाई मेरे ये नहीं होने वाला है, ध्यान से समझ लो, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं अभाज्य संख्या का, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है अभाज्य संख्या की। पहले हम लोग क्लियर कर ले कंसेप्ट को, क्या होता है इस चीज को पहले हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या होता क्या है पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है सबसे बड़ी बात, कान खोल के सुन लो, सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि इसका पहला कंडीशन होता है कि एक से बड़ी होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली एक से बड़ी होना जरूरी है, नहीं तो उम्मीद नहीं है। यानी अभाज्य संख्या पहली बात तो एक से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी बात, अब जो आप लोग कह रहे थे कि एक से या नहीं तो स्वेंग से इससे विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात को। तो पहला कंडीशन एकदम इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो एक से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एक से या स्वेंग से विभाजित होना बहुत जरूरी है, बाकी चीजों से नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग थोड़ा सा हम बताइएगा कि 1 से लेके 25 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ये आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। और दो बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, कान खोल के सुन लेना, एकदम निश्चित तैयार कर लेना इस चीज को कि दुनिया में सबसे इकलौता एक अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, तो वो है 2। ध्यान रख लेना, और कहीं आपको सम अभाज्य संख्या आपको नहीं मिलेगा। यानी 2 जो है मेरा, ये इकलौता सम अभाज्य संख्या है और कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे छोटा भी है, क्या है? सबसे छोटा है और इकलौता सम अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया, जो और कहीं आपको सम अभाज्य संख्या मिलेगा ही नहीं। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगा, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। और इसका अगर अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकाले तो मेरा स्टार्टिंग होगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इसी तरह हम लोग लगाते चलेंगे। इतने में से किसी सबसे हम लोग डिवाइड करते चलेंगे, देखते चलेंगे अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन। पहले आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 124 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सेकंड में है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और थर्ड में है 140 का निकालना है। ठीक है, और भी संख्याएं हैं, पहले मैं आपको इतना करके दिखा दूं। सबसे पहले मैं आपको 2 से लगाऊंगा। यहां पे 2 से कंडीशन क्या है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फुल्ली कंसेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे 2 से हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? कुछ लोग लगाए, रास्ते में ही कटकुट हो गई। तो यहां पे देखना है, अगर लास्ट में अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो समझ जाना भाई मेरे 2 से लगेगा। कान खोल के सुन लो, अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो समझ जाना कि 2 से डिवाइड होगा ही। यहां तो है, 2 से लगाते हैं, 2 छक्का 12, 2 दूना 4। ठीक है, अब हम लोग आगे कहां बढ़े, फिर 2 से अंत में आ चुका है। यहां पे 2 से लगाए, 2 3 6, 2 1 1। अब 31 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है और भाज्य संख्या है ही, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 31। ये हम लोग किसके बदले लिखेंगे, 124 के बदले। यानी हम लोग 2 का पावर 2 गुना 31 लिखेंगे, जो मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अब 156 से भेंट करते हैं, 156। फिर वही बातें देखिए, लास्ट अंक देखना है भाई मेरे। लास्ट में क्या हमको चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इतनी चीजें आ रही है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे अगर हम 2 से लगाए तो 2 सत्ते 14, क्या बचा इसमें, 1। और 1 पे आने के लिए दौड़ के तैयार है 6, क्या हो जाएगा मेरा 60।
2 अट्ठे 16। फिर देखिए अंत में 2 4 6 8 में से आ गया मेरा कुछ, 2 से लगाएंगे, 2 3 6। अब यहां पे बचा एक पर आ गया 8, तो 18, 2 9 18। अब देखिए इकाई अंक मेरा 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है, इसका मतलब अब ये 2 से नहीं लगेगा, 2 मेरा यहां फेल हो रहा है। अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अगला प्राइम नंबर मेरा क्या आता है 3। 3 चेक करेंगे। 3 को कैसे चेक कीजिएगा, आप जोड़ के देखिए 9 और 3 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से लग जाएगा। चलिए हम लोग 3 से लगाते हैं, 3 1 3, 3 3 13 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, मतलब यहां पे मेरा क्या आ गया 156 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी यहां पे हो गया मेरा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 140 का आप खुद कीजिएगा, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत हो तो जरूर हमको बताइएगा। अगले क्वेश्चन को देख ले। अगला क्वेश्चन में एक और है, इसमें 3 आपको खुद बनाना है, 4 और 5 आप लोग बना के देख लीजिएगा। प्रॉब्लम हो अगर इस क्वेश्चन में तो मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसे अगर दिक्कत हो तो मैं अगले वीडियो में इसका भी क्लियर करके बता के पूरा क्लियर कर दूंगा। जो दिक्कत होगी जरूर आप कमेंट हमें कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।